हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने के बारे में चर्चा किया है। तो फिलहाल प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक एक प्रश्नों को लेकर के और बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें यह देखना है कि हमारा जो मूल सवाल है, मूल प्रश्न यानी फार्मूला जो होता है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जब हम समाकलन ज्ञात करते हैं तो इसका समाकलन होता है का माइनस कास एक्स प्लस सी। अब चूंकि यहाँ हमारा जो मेन सवाल है वह मेन सवाल क्या है कि साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स का हमें करना है। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी की जगह हमें एक कोई भी राशि प्रतिस्थापित करके और तब इस सवाल को हम इस फार्मूले के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो यहाँ मान लेंगे कि माना टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इन दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा डी टी बटे डी एक्स इज इक्वल टू ए अचर राशि है ए हो जाएगा और यहाँ हम लिख लेंगे डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स और फिर हो जाएगा बी। अब यह ए है, एक्स के सापेक्ष एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें एक मिलता है। एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें एक मिलेगा। तो यहाँ एक से गुणा कर लेंगे यानी a इंटू वन और प्लस इसका हो जाएगा जीरो। यह अचर राशि है तो इसका अवकलन होगा जीरो। अब यह हो जाएगा a में एक से गुणा करेंगे जी धन जीरो तो यह हो जाएगा हमारा a। यानी हमें क्या मिला डी टी बटे डी एक्स बराबर हमें मिला a। अब a का तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यानी डी एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई ए डी टी। तो यहाँ हमने देखा जो राशि हमने ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना है तो जो एक्स का गुणांक ए है वही वहाँ एक बटे ए के रूप में आ गया। तो अब यह जो हमारा सूत्र है डी एक्स, इस डी एक्स की जगह हम यह रखेंगे वन बाई ए डी टी और तब हमारा फार्मूला ये पूरा फार्मूला इस फार्मूले के रूप में चेंज हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसलिए साइन ए एक्स और प्लस बी फिर हो जाएगा डी एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है तो अब इसके लिए क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख लेंगे और तब यह हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी की जगह हो जाएगा टी और डी एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे वन अपान ए और इंटू डी टी, वन अपान ए इंटू डी टी और तब हमारा कुल वैल्यू हो जाएगा समाकलन साइन टी और एक बट्टे ए को हम यहाँ बाहर कर लेंगे एक बट्टे ए और यह हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी और तब हमें समाकलन करने पर मिलेगा वन अपान ए और साइन का फिर हमारा हो जाएगा टी के सापेक्ष समाकलन करने पर साइन टी का टी के सापेक्ष माइनस कास टी और यह हो जाएगा कांस्टेंट जो सी हो जाएगा और तब यह हो जाएगा माइनस वन अपान ए और यह हो जाएगा कास टी और फिर हो जाएगा समाकलन स्थिरांक सी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन करने पर हमारा कुल जो यह फार्मूले के रूप में आएगा वह हो जाएगा माइनस वन अपान ए कास टी और प्लस सी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है समाकलन हमें करना है कास अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का। अब इसका समाकलन करना है, यह भी एक फार्मूले के ही रूप में आएगा। तो यहाँ भी हम मानेंगे कि ए एक्स प्लस बी बराबर हम मान लेंगे टी और तब यहाँ लिखेंगे माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा ए एक्स और प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यह हमारा हो गया, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स और फिर यह हो जाएगा ए एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
अब इसमें चूंकि ax में a अचर राशि है, a बाहर हो जाएगा और x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो अब हम 1 को यहाँ छोड़ देते हैं, यानी 1 से 1 में a में गुणा करेंगे तो a होगा और इसका अचर का अवकलन करने पर यह हो जाएगा 0 और तब हमारा ये हो जाएगा dt/dx। और तब हम a से या a dx में गुणा कर लेंगे, शून्य की को जोड़ने पर यह a ही आएगा, तो a बराबर हो जाएगा dt/dx और फिर हमारा हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt और फिर हम dx बराबर जो निकालेंगे वह हो जाएगा 1/a dt। अब इस dx का मान यहाँ पर रख लेंगे जो हमारा मेन फार्मूला है और तब हमारा जो फंक्शन है, फलन है cos ax और प्लस b dx, यह इस रूप में चेंज हो जाएगा। cos ax प्लस b की जगह रख लेंगे t और इंटू dx की जगह रखेंगे 1/a dt। अब 1/a अचर राशि है, यह बाहर हो जाएगा और तब हम लिखेंगे cos t और इंटू dt। अब इसका समाकलन करने पर जो cos t है, इसका जैसा कि हमें ज्ञात है कि cos t का समाकलन होता है sin t, तो यह हो जाएगा sin t और प्लस अचर कांस्टेंट c। अब यहाँ पर t की जगह हम पुनः ax प्लस b रख लेंगे तो हमारा समाकलन हो जाएगा 1/a और यह हो जाएगा sin t की जगह ax प्लस b और प्लस का समाकल स्थिरांक c। तो इस तरह से यह दूसरे का हुआ cos ax प्लस b इंटू dx का समाकलन करेंगे तो ये फार्मूले के रूप में होगा और हमारा पूरा फार्मूला तब जो है वह इस तरह से हो जाएगा cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a और यह हो जाएगा sin ax प्लस b और प्लस कांस्टेंट c। हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ax प्लस b dx। अब हमें इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा मूल जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ax dx। जब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है समाकलन tan x और प्लस c, समाकल स्थिरांक। अब चूंकि यहाँ ax प्लस b है तो इसकी जगह हम t को प्रतिस्थापित कर लेंगे, यानी ax प्लस b की जगह t रखेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना t इज इक्वल टू ax प्लस b। अब ax प्लस b का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर हो जाएगा a और x का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस b का हो जाएगा 0। तो हमारा हो जाएगा a करने a और प्लस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो dt/dx बराबर हो जाएगा a। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा dx होगा वह dx बराबर हो जाएगा 1/a dt, 1/a dt। अब dx बराबर हमारा आएगा 1/a dt। अब dx के मान को हम मूल जो हमारा सूत्र है उसमें रखेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ax और प्लस b और इंटू dx। अब यहाँ रख करके अब यह ax प्लस b की जगह हम रखेंगे t, जो हमने t माना है, ax प्लस b की जगह t और यह हो जाएगा सेक स्क्वायर, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर t और फिर dx की जगह हम रख लेंगे 1/a dt और तब यह मूल हमारा फार्मूला बना। अब जैसा कि हमें पता है 1/a अचर राशि है तो हम इसको बाहर कर लेंगे 1/a और फिर हमें समाकलन करना है सेक स्क्वायर t का, तो यह हो जाएगा dt t के सापेक्ष। अब चूंकि जैसा कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर t का जो होगा वह हो जाएगा tan t, यहाँ होगा tan t और प्लस c, tan t प्लस c हो जाएगा। अब t की जगह पुनः हम ax प्लस b रख लेंगे तो हमारा सूत्र जो होगा इस रूप में हो जाएगा tan और फिर t की जगह हम रखेंगे ax
और प्लस बी और प्लस सी हमारा समाकल स्थिरांक। तो इस तरह से हमने जो देखा कि यह जो हमारा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका समाकलन करने पर हमें जो सूत्र मिला वह सूत्र मिला 1/a tan ए एक्स प्लस बी और समाकल स्थिरांक सी। वाकई में अगर देखा जाए तो ए एक्स प्लस बी में जो एक्स का गुणांक ए है, समाकलन करने पर वही 1/a जो है वह मूल रूप से बाहर आ जाता है समाकलन करने पर। और चौथा फार्मूला हमारा बनेगा यह जो है कोसेक स्क्वायर और यह हो जाएगा ए एक्स और प्लस बी और फिर डी एक्स। अब इसका भी समाकलन करने के लिए यहाँ ए एक्स प्लस बी की जगह हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो मान लेंगे कि माना ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इनके दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। तो यह हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा ए एक्स और यहाँ लिखेंगे प्लस बी बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब ए एक्स प्लस बी का जब हम अवकलन करेंगे तो ए अचर राशि है, यह बाहर हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करने पर हमारा 1 होगा और प्लस बी की जगह हो जाएगा 0। चूँकि बी अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन 0 होता है। तो यह हो जाएगा अवकलन 0 और उसको लिख लेंगे तो डी टी बाई डी एक्स यह हो जाएगा। अब यह हमारा कुल जो होगा ए बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो हमारा जो मूल्य होगा वह डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/a इंटू डी टी। अब हम मूल सूत्र में जो हमारा डी एक्स है इसकी जगह 1/a डी टी रखेंगे, ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख लेंगे और फिर मूल रूप से हम इसका जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पर इसका समाकलन कर लेंगे। तो अब सबसे पहले प्रतिस्थापित कर लेते हैं। अब हमारा जो मूल बना वह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और फिर हो जाएगा डी ई एक्स। अब हम इसमें ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख लेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और यह ए एक्स प्लस बी की जगह हो जाएगा टी और फिर डी एक्स की जगह लिखेंगे 1/a डी टी। अब जो 1/a अचर राशि है हम इसको बाहर कर लेंगे 1/a और यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर टी और इंटू डी टी, कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब जैसा कि हमें पता है कि जो कोसेक स्क्वायर टी है इसका समाकलन टी के सापेक्ष करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस काट टी और प्लस समाकल स्थिरांक सी। अब t की जगह हम ए एक्स प्लस बी रख लेंगे और तब हो जाएगा 1/a और यह हो जाएगा माइनस काट t की जगह रखेंगे ए एक्स प्लस बी और प्लस सी अचर। चूँकि हमने t बराबर क्या माना है, हमने t बराबर माना है ए एक्स प्लस बी, t बराबर है ए एक्स प्लस बी। तो t की जगह हम ए एक्स प्लस बी रख लेंगे, टी की जगह जो है ए एक्स प्लस बी रख लेंगे और तब यह हुआ -1/a और यह हो जाएगा काट और फिर अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। यह हमारा जो होगा मूल फार्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी का समाकलन करने पर।